अबाउट द मूवी कॉल्ड ब्रह्मास्त्र, जिस मूवी का आपको पिछले 6 महीनों से बेसब्री से इंतजार था। आज वो फाइनली आप लोगों के सामने आ चुकी है। इस मूवी को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि जिस तरीके से हॉलीवुड वालों ने हमारा काटना स्टार्ट कर दिया है, तो बॉलीवुड वाले भी पीछे कैसे रह सकते हैं। इसका सीधा रेफरेंस जाता है एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में, जहां पर हमने वकांडा की लड़ाई में हल्क को लड़ते देखा था। वो तो था ट्रेलर में, लेकिन मूवी में ऐसा कुछ नहीं दिखाया। तो बॉलीवुड वाले भी पीछे कहाँ रहने वाले थे, जिन्होंने ट्रेलर के अंदर इसके पार्ट 2 यानी कि देव के कुछ शॉट्स दिखा करके ऑडियंस को ग्रैब करने की कोशिश करी। लेकिन रियल मूवी में मैं तो वेट ही कर रहा था और वो मूवी के सीन नहीं आए। और दूसरी चीज ये है कि मूवी का 90% CGI तो इसकी ट्रेलर में ही देख लिया गया है और बाकी कुछ 10-15% बचा है, जिसे देखने के लिए आप इस मूवी में जाएंगे। लेकिन हाँ, ये बात तो मैं जरूर कहूंगा कि ये मूवी वन टाइम वॉच जरूर है और इसे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। और अगर इस मूवी को 16 सितंबर को देखने जाएंगे तो हर हॉल में सिर्फ टिकट 75 रुपीज का ही लगेगा, क्योंकि उस दिन है द एनिवर्सरी ऑफ सिनेमा हॉल, यानी कि 16 सितंबर को किसी भी सिनेमा घर में वो टिकट सिर्फ 75 रुपीज का ही मिलेगा। तो ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि मैं आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहना चाहता था। नाउ कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, जिसकी शुरुआत में अमिताभ बच्चन की नरेटिंग वॉइस में हमें ये पता चलता है कि आज से सदियों पहले भगवान को खुश करने के लिए कुछ ऋषि मुनियों ने बहुत सारा जाप किया, उन्हें याद किया, जिसकी वजह से भगवान शिव ने आकर उन सभी को वरदान दिए। उन वरदान में कुछ अस्त्र थे, किसी को वानर अस्त्र मिला, किसी को नंदी अस्त्र मिला, किसी को जल अस्त्र तो किसी को अग्नि अस्त्र। और अब इस पूरे ग्रुप को नाम दिया गया ब्रह्मांश, ब्रह्म का अंश यानी कि ब्रह्मांश। सदियों दर सदियां ये ग्रुप आगे बढ़ता गया और ये अस्त्र भी आगे आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर होते गए। मगर उन अस्त्रों में एक अस्त्र ऐसा था जो कि था ब्रह्मास्त्र, देवों का देव अस्त्र। इसमें इतनी ताकत थी कि इसकी ताकत को कोई भी काबू नहीं कर पा रहा था। इसलिए सभी ऋषि मुनियों ने अपनी पावर्स को इकट्ठा करके इस अस्त्र को एक छोटे से गोल पत्थर में डाल दिया। लेकिन इस पत्थर को पाने के लिए उनके ही ग्रुप में से एक विभीषण पैदा हो गया। अब ये कहानी मैं आपको आगे कंटिन्यू करूंगा। यहाँ से कहानी आती है प्रेजेंट टाइम में, जहां पर हम एक साइंटिस्ट को देख पाते हैं जिनका रोल प्ले किया है नन अदर देन शाहरुख खान ने। इस मूवी में इस कैरेक्टर का नाम है मोहन। हम व्यूअर्स को यहाँ पर यह पता चलता है कि ब्रह्मास्त्र की शक्ति को काबू करने के लिए जिस पत्थर में उसे डाल दिया गया था, अब उस पत्थर को कोई हासिल ना कर ले, इसलिए उसे 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। और उन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा मोहन के पास भी था, लेकिन उसे लेने के लिए कुछ गुंडे वहां पर पहुंच जाते हैं जिनका नाम होता है जोर और रफ्तार। मोहन उस ब्रह्मास्त्र के पहले टुकड़े को छिपाने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करता है। हमेशा उस्ताद की खून से ही ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा अपने असली रूप में आ पाता था। तो यहाँ पर मोहन उसे एक दूरबीन में बदल देता है। अभी शिकारी उसे ढूंढने में अपना काफी वक्त लगा देते हैं, मगर वो इन्हें नहीं मिलता। और एट द एंड बारी आती है मोहन को टॉर्चर कर उससे सच उगलवाने की। लेकिन मोहन के पास था वानर अस्त्र, जो कि हर बार उछल कूद करके अपनी जान को बचा सकता था। और वहीं से कूद के मोहन अपनी जान को बचा करके निकल जाता है। और जब थोड़ी देर बाद में वापस आता है, उसे ये लगता है कि शायद अब सब कुछ शांत हो चुका होगा, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इस वक्त पहुंच चुकी थी उन दोनों शिकारियों की बॉस जुनून, जिसके पास में अग्नि अस्त्र की ताकत थी। वो उसे अपनी शक्तियों से अनकॉन्शियस कर देती है और सब कुछ सच पूछने लगती है कि आखिर बाकी के 2 टुकड़े कहां पर है, जिनमें से दूसरा टुकड़ा बताया जाता है कि काशी में अनीश शेट्टी के पास है और तीसरा टुकड़ा हिमाचल में गुरु के पास है। अभी गुरु कौन है, जुनून उससे ये पता लगा पाती, लेकिन इससे पहले ही मोहन अपने कॉन्शियस माइंड में आ जाता है और अपनी जान दे देता है, ताकि ये राज भी उसके साथ हमेशा के लिए दफन हो जाए। जिसके बाद कहानी आती है इस मूवी के लीड कैरेक्टर शिवा पर, जो कि पेशे से एक डीजे होता है। और आज दशहरे का दिन था, जहां पर उसने अपने म्यूजिक से सभी को नाचने पर मजबूर कर दिया। और वहीं पर शिवा की नजर उसकी हीरोइन आलिया भट्ट यानी कि ईशा पर जाती है। पहली नजर में ही इन दोनों को प्यार हो जाता है और शिवा से ढूंढने के लिए गली गली फिरता रहता है। साथ ही कहानी में ये ट्विस्ट भी था कि शिवा को जो भी इंसिडेंट्स मोहन के साथ हुए, वो सब कुछ लाइव टेलीकास्ट दिख रहे थे, क्योंकि मोहन ने मरने से पहले ये कहा था कि जिस शक्ति को तुम लोग चुराने आए हो, तो शक्ति को बचाने वाला भी पैदा होगा, और वो इस दुनिया में आ चुका है। यानी कि इनडायरेक्टली वो था शिवा। इसी तरीके से कुछ दिन निकल जाते हैं और एक बार माँ दुर्गा की पूजा होने वाली होती है। और जब शिवा वहां पहुंचता है तो उसकी मुलाकात ईशा से होती है और इन दोनों की फ्रेंडशिप और ज्यादा गहरी हो जाती है। इसी दौरान शिवा अपना पास्ट भी बताता है कि बचपन में ही मेरे माता पिता गुजर गए। जब मैं 1 साल का था तब इस घर में आग लगी थी और मेरी माँ उसी में चल बसी, लेकिन जाने से पहले वो मेरे लिए एक गिफ्ट छोड़ गई, जो कि था एक शंख। इन दोनों की ही बातें चली रही थी और तभी शिवा को विजन्स आने लगते हैं कि किस तरीके से जुनून ने मोहन को टॉर्चर किया और मोहन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। और अब जुनून का दूसरा निशाना था अनीश शेट्टी, जो कि इस वक्त काशी में है। अनीश की जान बचाने के लिए शिवा तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसे ईशा कहती है कि वो भी उसके साथ चलेगी। जिसके बाद ये दोनों ही अपनी जर्नी काशी के लिए स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर इस मूवी का वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग भी आता है, केसरिया तेरा इश्क है पिया। वेल, मुझे तो ये सॉन्ग काफी ज्यादा पसंद आया। आप में से कितने लोगों को पसंद आया मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, इस
वक्त अनीश शेट्टी जो कि एक आर्टिस्ट होता है, जहाँ एक तरफ ईशा और शिवा उसे बचाने के लिए पहुंचे थे, वहीं जुनून और उसके दो शिकारी रफ्तार और जोर उसे मारने के लिए पहुंचे थे। लेकिन वक्त रहते शिवा अनीश को ये बता देता है कि आपके पीछे कुछ गुंडे पड़े हैं जो कि आपसे ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा पाना चाहते हैं, इसलिए आप हमारे साथ के पास पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वानर अस्त्रधारी रफ्तार उनके पीछे पड़ चुका था। यहाँ पर हमें एक जबरदस्त कार चेजिंग सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रफ्तार उनसे वो ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा लेने की कोशिश करता है, लेकिन ये दोनों कैसे तैसे करके अपनी जान बचाकर गुरु के आश्रम तक पहुंच जाते हैं। इन दोनों को ही लग रहा था कि इन्होंने रफ्तार को पीछे छोड़ दिया, मगर ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि वहां पर रफ्तार आकर ईशा को पकड़ लेता है और उसे खत्म करने वाला होता है। लेकिन इसी बीच शिवा का भी अग्नि अस्त्र ऑन हो जाता है और वो अपनी ताकत से रफ्तार को वहीं पर जलाकर खाक कर देता है। ये सारा इंसिडेंट्स दूर खड़े गुरु देख रहे थे, जिसके बाद वो उसे अपने घर में लेकर आते हैं और यहाँ पर सोते सोते शिवा को अपने फ्लैशबैक आ रहे थे कि कैसे बचपन में उसके घर में आग लग गई और उसकी माँ उसी में जलकर मर गई। मीनवाइल जुनून अपने बॉस के पास जाकर और ज्यादा शक्तियां मांगती है और बताती है कि इस वक्त हमारे पास में मोहन का वानर अस्त्र था, मगर उसे एक लड़के ने जलाकर खाक कर दिया, लेकिन हमने अनीश से उसका नंदी अस्त्र भी ले लिया और साथ ही अब हमारे पास ब्रह्मास्त्र का एक टुकड़ा भी है। आपको जो ब्रह्मास्त्र चाहिए वो मैं आपको लाकर दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मुझे थोड़ी सी और पावर देनी होगी ताकि मैं उन लोगों से एक तगड़ा मुकाबला कर सकूं। अब जुनून का बॉस वही शख्स है जिसने ब्रह्मांश की टीम से गद्दारी करके उस ब्रह्मास्त्र को पाने की कोशिश करी थी। यहाँ सीन शिफ्ट होता है गुरु के आश्रम में और यहाँ पर ब्रह्मांश के सभी लोग आ जाते हैं जो कि अपनी शक्तियों से इस होने वाली दुर्घटना को रोकने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब कुछ इन लोगों के साथ भी क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्हें भी विजन्स आ रहे थे। तब तक शिवा की नींद भी खुल चुकी थी और वो ईशा को देखकर उसके गले लग जाता है, क्योंकि एक दिन पहले उसने जिस आग का इस्तेमाल करके रफ्तार को झुलसा दिया था, उसे लग रहा था कि ईशा भी कहीं उसमें जख्मी ना हो गई हो। तभी वहां पर 5 और स्ट्रेंजर्स आ जाते हैं और ये सभी एक बोट में आकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इस आश्रम में नेटवर्क सिर्फ इस बोट पर ही आता था। जब शिवा घर के अंदर जाता है तो गुरु यानी कि अमिताभ बच्चन शिवा को बताते हैं कि अब तुमने अनजाने में एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जो कि इस पूरी दुनिया का रुख पलट सकती है। आज से सदियों पहले ऋषि मुनियों ने एक पत्थर में डाल दिया, मगर उस पत्थर को पाने के लिए हम ही में से एक ऋषि जिसका नाम था देव, वो उसे पाने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर सकता था। अब उसे वो अस्त्र कहीं मिल ना जाए, इसीलिए उस अस्त्र को 3 भागों में डिवाइड करके देव को खत्म कर दिया गया ताकि ब्रह्मास्त्र का उपयोग न हो पाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। जिस पर शिवा कहता है कि ये लड़ाई आप लोगों की है, आप लोगों के पास में पावर्स हैं और आप लोग ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे पास में कोई ताकत नहीं है और ना ही मैं आपकी इस लड़ाई में आना चाहता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन गुरु का कहना था कि क्या तुम्हें वो विजन्स नहीं आते? क्या तुम्हें हर किसी की मौत होने पर उसका लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखता? क्या तुम्हें अपनी बचपन की यादें नहीं सताती कि आखिर क्यों आग से जलकर तुम्हारा परिवार खत्म हो गया? अगर इन सब बातों की सच्चाई जानना चाहते हो तो मेरे साथ मिल जाओ। जिसके बाद शुरुआत होती है शिवा की ट्रेनिंग की और वो अपने 5 दोस्तों के साथ मिलकर अपनी पावर्स को जगाने की कोशिश करता है। उन 5 लोगों में किसी के पास सर्प अस्त्र था तो किसी के पास कवच अस्त्र, किसी के पास वायु अस्त्र था तो किसी के पास में धरती अस्त्र और एक के पास था हीलिंग अस्त्र। हीलिंग यानी कि घावों को भर देने वाला अस्त्र, बोले तो संजीवनी बूटी जैसा कोई। तो रात को सोते वक्त अगेन शिवा को वही विजन्स आने लगते हैं कि किस तरीके से जुनून ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया है और वो अब हमारे पीछे आ रही है। लेकिन तभी गुरु उसके पास आते हैं और उसे सच्चाई बताते हैं कि आखिर क्यों ये लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं। बेसिकली हुआ ये था कि देव जिसके पास काफी सारे अस्त्र थे और उसकी शक्तियां भी काफी ज्यादा थी और फाइनली वो ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था, लेकिन उसकी वाइफ अमृता जिसके पास में जलस्त्र की ताकत थी, वो नहीं चाहती थी कि ब्रह्मास्त्र की ताकत एक्टिवेट हो जाए और इस पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे। इसीलिए ब्रह्मास्त्र की लड़ाई में ये दोनों एक द्वीप पर बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़े और ये अमृता ही थी यानी कि तुम्हारी माँ, जिसने अपनी ताकत से ब्रह्मास्त्र के पत्थर के 3 टुकड़े किए। लेकिन फाइनली उस द्वीप पर जहाँ ये फाइट चल रही थी, अमृता ने देव को खत्म कर दिया। अब इस सच्चाई को जानकर तो शिवा काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुका था और अगले दिन से अपनी ट्रेनिंग को और ज्यादा सीरियस लेने लगा था। शिवा का कहना था कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हुए थे, एक तो उनके पास मोहन से मिल गया, दूसरा अनीश का जो था वो मैं आपके पास ले आया, क्या तीसरा टुकड़ा आपके पास है? तो गुरु बताता है कि तीसरा टुकड़ा मिला ही नहीं। जब अमृता और देव की फाइट हुई तो वो तीसरा टुकड़ा अमृता ने अपने पास ही रख लिया था और शायद ये टुकड़ा उसी के साथ ही चल बसा। मीनवाइल हम जुनून को देख पाते हैं जो कि उस गांव के काफी सारे लोगों को अग्नि अस्त्र की ताकत देकर गुरु को ढूंढने के पीछे लगा देती है। लेकिन जब उन लोगों में से एक शख्स के पास में से शिवा उसका अस्त्र पहनता है तो वह सीधा देव से कनेक्ट हो जाता है और उसे पता चलता है कि देव और कोई नहीं बल्कि उसके पिता ही थे। उनके पास में थी अग्नि अस्त्र की ताकत और यही वजह है कि शिवा आग से कभी जल नहीं पाता और आग को काबू कर लेता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट ये था कि जब शिवा उस अग्नि अस्त्र की ताकत से देव से कनेक्ट हुआ था तो देव ने जो ताकतें जुनून को दी थी, उन्हीं ताकतों की वजह से जुनून को शिवा और साथ ही गुरु की लोकेशन का पता चल गया था। जिसके बाद
बाद रात को होती है एक जोरदार CGI वाली फाइट, जहां पर जुनून अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच चुकी होती है गुरु के आश्रम में। अब यहाँ पर गुरु और उसकी टीम, वहीं पर जुनून और उसकी टीम, इनके बीच में एक घमासान युद्ध होता है। हर कोई अपनी पावर्स को दिखाकर जुनून को हराने की कोशिश कर रहा था। उनकी चलती लड़ाई में ईशा भी पहुंच गई थी। अब ईशा को कहीं कुछ हो ना जाए, इसी वजह से शिवा उसके इर्द गिर्द एक अग्नि चक्र बना देता है। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। मौनी अपनी जल अस्त्र की ताकत से बारिश कर देती है और शिवा ने जो अग्नि चक्र बनाया था उसे ध्वस्त कर देती है। अब मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शिवा की बहन ही होगी है, मतलब नेक्स्ट पार्ट में हो सकता है कि दिखाया जाए, क्योंकि इसके पास अग्नि की भी ताकत है और जल की भी ताकत है। वेल, ये तो था एक सेकंड पार्ट से स्पॉइलर। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, ब्रह्मास्त्र के जिस तीसरे टुकड़े की बात चल रही थी वो बेसिकली वो शंख ही था जो कि शिवा के घर में उसकी मां ने उसकी आखिरी निशानी के लिए छोड़ दिया था, और शिवा के खून की बूंद से वो अपने असली रूप में आ जाता है। ये 5 पांडव जुनून को रोकने के लिए काफी कोशिश करते हैं, लेकिन अब जुनून के पास में ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े आ चुके थे, जिसे जोड़ने के बाद ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो जाता है और इस पूरी दुनिया का धीरे धीरे विनाश होने लगता है। पूरी धरती फटने लगती है, आसमान पीला हो जाता है और एक अनोखी शक्ति इनके सामने आ चुकी थी। मगर कहानी में दिखाई गई है प्यार की शक्ति, जो कि सारी शक्तियों से सबसे बड़ी होती है। और अब कहीं ईशा को कुछ हो ना जाए, इसी वजह से शिवा उस ब्रह्मास्त्र की ताकत के बीच में आ जाता है और धीरे धीरे उस ब्रह्मास्त्र की ताकत को ही कंट्रोल करने लगता है और फाइनली ब्रह्मास्त्रधारी हो जाता है। यानी कि जब पहले उससे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए एक लाइटर की आंख की जरूरत पड़ती थी, अब वो ताकत उसके अंदर से ही जनरेट हो रही थी और अब सब कुछ शांत हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये पता चलता है कि जब ब्रह्मास्त्र की ताकत एक्टिवेट हुई तो देव, जो उस द्वीप पर काफी टाइम से एक पत्थर की मूर्त में कैद था, वो भी आजाद हो चुका था। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ब्रह्मास्त्र का शिवा द पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में एक और बेहतरीन मूवीज आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।